हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर, बिल्कुल। बुलाओ सबसे जल्दी से। सर मैसेज कर दिया सर मेरे को। हाँ, 2 बच्चे हैं सिर्फ, उनको बोलो जल्दी से आएँ। यस सर। सर आज क्विज है सर? हाँ? आज क्विज है? हाँ, तैयारी है ना? यस सर। अच्छा, इसके बाद आपकी फ्री टाइम कब है आपका? सर ये आपकी आज आपकी की क्लास है, इसके बाद फ्री टाइम है सर। मतलब इस क्लास के बाद कोई क्लास नहीं है। हाँ, तो फिर मैं थोड़ी देर में ना आपको क्लास आप भी तो क्लास कंडक्ट करूँगा, क्लास के बाद मैं आपको भेज दूँगा। ठीक है सर। ठीक है ना? तो ठीक आप है, ठीक करके फिर सबमिट कर दीजिएगा। है। ओके सर। मैंने स्लैक पे अनाउंसमेंट डाल दी थी क्या क्लास की? उसकी किस चीज़ की? क्विज़ की? नो या सर, मैं बोल सिलेक्ट दिया? तो नहीं है। आपने मेल की थी सर। ईमेल की थी? यस सर। ईमेल मुझे याद नहीं है, मैंने क्या लिखा था? सर आपने कहा था कि फर्स्ट ट्यूजडे और ऑर्डर वेडनेसडे। सर्किट। यस सर। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो आज 7 होगा, कल 8 होगा ना? ठीक है, वो एक ही बात है, ईमेल कर दी थी तो भी सही है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है? यस सर। तो फिर बाद में क्विज करेंगे। अच्छा जी, लास्ट टाइम हम लोग कहाँ तक हमने किया था काम अपना? लेक्चर नंबर 6 पे था मैं। यस सर। सर वो लास्ट क्लास सर मेरी मिस हो गई थी, वो लाइट चली गई थी तो। अच्छा, तो मिस तो नहीं हुई ना? रिकॉर्डिंग नहीं देखी आपने? हाँ सर, रिकॉर्डिंग देखी थी सर। तो फिर मिस रिकॉर्डिंग कैसे हुई? तो सर आप बता रहा था। ओके। अच्छा जी, ये स्लाइड नजर आ रही है आप सबको? स्लाइड नजर आ रही है? जी सर। अच्छा, इस स्लाइड में आपने देखा ये सिंगुलैरिटी फंक्शंस थे, ये हमने सब पढ़ लिए थे। ये यूनिट स्टेप फंक्शन था, ये आपका इम्पल्स फंक्शन था, रेक्टेंगुलर पल्स कैसे बनेगी, ड्रिवन आरएल सर्किट्स, ट्रांजिएंट स्टेडी स्टेट, ये सारा हमने कर लिया था और हम इन क्वेश्चंस पे थे। तो आई थिंक हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया था और ये मैंने शायद आपको होमवर्क दिया था। ये 8.11 क्वेश्चन ये आपसे हुआ? जल्दी से बताइए। भाई टाइम वेस्ट नहीं करो, हुआ तो बता दो, नहीं हुआ तो बता दो। नो सर, नहीं हुआ। ट्राई किया था या ट्राई भी नहीं किया? सर किया था लेकिन समझ नहीं आया। अच्छा, चले मैं करवाता हूँ। देखिए, पढ़ें जरा क्वेश्चन, समीर रीड करें। The circuit shown in figure 8.41 has been in the form shown for a very long time. The switch open at t is equal to 0. Find IR at t equal to 0 negative, B 0 positive, C infinity, D 1.5 millisecond. अच्छा, आप जरा इस सवाल को समझ लें, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं और पेपर के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। देखें, द सर्किट शोन इन दिस फिगर हैज बीन द फॉर्म शोन फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्या मतलब है इस बात का? टी इक्वल टू 0 पे वो खुल रहा है, इसका मतलब बंद बंद वो बड़े लंबे अरसे से बंद था वो पहले से, ठीक है? और वो Yes कह रहा sir. है 0 पे खुल गया, तो 0 पे खुल गया तो 0 माइनस जो है वो खुलने से जस्ट पहले है, 0 प्लस खुलने के जस्ट बाद है, ठीक है? Yes sir. तो इस तरह सवालों में सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपको आपको t लेस देन 0 के लिए सर्किट बनाना पड़ता है। t लेस देन 0 के लिए सर्किट तो कैसा बनेगा? t लेस देन 0 सर्किट, ये स्विच बंद होगा। क्या कहते हैं आप लोग, सही कह रहा हूँ? Yes sir. और यहाँ पर क्या होगा? तो ये सोर्स रजिस्टर, सर्किट बनेगा। ये शॉर्ट, ये रजिस्टर, सही है? यस सर। अच्छा, ये कौन सा करंट होगा? IL। अब IL मैं क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि वर्किंग हमें सिर्फ और सिर्फ IL पे करनी है, जबकि निकालना सारा IR है, तो हम IL की मदद से IR निकालेंगे। ये कौन सा करंट है? IR, ठीक है? अब आप जब निकालेंगे तो ये बताएं कि ये करंट को तो सिर्फ एक ही पाथ मिल रहा है, ये वाला शॉर्ट पाथ मिल रहा है, तो इसका ना आगे तो वो जा ही नहीं रहा होगा। जी सर। इसका ना यहाँ से 0 एम्पीयर गुजर रहा होगा, यहाँ से भी 0 एम्पीयर गुजर रहा होगा। बात सही है कि नहीं? यस सर। कब तक गुजरता है? कि जब तक स्विच ओपन नहीं होता। इसका मतलब ये कि 0 माइनस पर इंडक्टर का पहले करंट ले लेता हूँ, IL 0 माइनस कितना होगा? आप कहेंगे सर 0,
यस क्योंकि सर। कोई कुछ नहीं गुजरा, IR 0 माइनस वो भी 0। 0 सर। ये पहला आंसर आपका आ गया। ठीक है, उसके बाद 0 प्लस कब है? खुलने की जस्ट बाद। खुलने की जस्ट बाद ग्रेटर देन 0 का सर्किट कैसा होगा? हाँ बना देता हूँ, T ग्रेटर देन 0 सर्किट कैसा होगा? आप कहेंगे सर ये एक सप्लाई लगेगी, ये एक रजिस्टर आएगा। अब शॉर्ट होगा नहीं क्योंकि अभी ट्रांजिट रिस्पॉन्स आ रहा है, और एक रजिस्टर आएगा। ठीक है जी, कितना ये 10 मिली एम्पेयर, ये कितना है 60 ओम, ये कितना है 0.1 हेनरी, IL T कहेंगे इसको, और ये कितना है 40 ओम, और ये आपका IR T कहेंगे इसको। यहाँ तक बात समझ में आई? अच्छा, अब 0 प्लस पे क्या होगा? तो 0 प्लस पे रजिस्टर का तो नहीं पता, मगर इंडक्टर का मुझे पता है कि उसका 0 माइनस 0 प्लस एक ही होता है, क्योंकि 0 टाइम में इंडक्टर अपने करंट को चेंज नहीं होने देता। ये बात समझ में आई सबको? यस सर। यस तो अब इसका मतलब 0 टाइम पर यहाँ से करंट कितना गुजरा है? 0 एम्पियर। तो यहाँ से कितना आ रहा है? 10 मिली एम्पियर। तो कॉमन सेंस आपका क्या कहता है? ये किरचॉफ्स करंट लॉ लगा लें कि अगर यहाँ से 10 मिली आ रहा है और आगे 0 जा रहा हो, तो सारा का सारा कहाँ जा रहा होगा? नीचे। इसमें IR 0 प्लस मैं निकाल लेता हूँ, वो होगा 10 मिली एम्पियर। ये आपका सेकंड क्वेश्चन आंसर आ गया। बताइए यहाँ तक कोई सवाल? सर ये IR वाला थोड़ा रिपीट करें। क्या रिपीट करो? क्या रिपीट सर करो ये तुम पूछे? सर जो पॉजिटिव हमारे पास आ रहा है IL सर, मतलब जो इंडक्टर का हमारे पास करंट है। ये समझ में आया आपको? जी सर। तो आगे जब 0 जा रहा है तो 10 मिली एम्पियर सारा का सारा नीचे चला जाएगा, आगे तो कुछ जा ही नहीं रहा। सर पीछे से फिर 10 आ रहा है ना, आगे जी 0 जा सर। रहा है। सर बोले फिर हमारे बोले पास जो 40 ओम का रजिस्टर है उस पे भी करंट 0 होगा। जी, क्योंकि एक ही करंट तो है ये। ओके सर। ठीक है भाई, जब ये 0 है तो ऑब्वियसली ये भी 0 है, लेकिन सिर्फ इस टाइम के लिए। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर करंट 0 नहीं रहेगा। ओके सर। जी, और कोई सवाल किसी का? अच्छा, अब आप निकालें ILT। अब आपको ये करना पड़ेगा कि ये केस देखना पड़ेगा कौन सा है। केस 1 हमने कौन सा लिया था, याद करें? केस 1 था सोर्स फ्री का। केस 2 कौन सा था? इसमें सोर्स लग जाए। और केस 3 कौन सा था? इसमें सोर्स लगी हुई को छेड़ दिया जाए। तो ये इंडक्टर देख के आप बताएंगे, इंडक्टर में शुरू से कोई सोर्स थी? नहीं थी, तो ये केस भी नहीं हो सकता। इसमें सोर्स होती है, हट जाती है, इसमें भी सोर्स होती है, चेंज होती है। तो ये वाला केस है, केस 2, जिसमें सोर्स पहले नहीं थी, बाद में लग गई। भाई इंडक्टर में पहले 0 था ना, और बाद में लग गई सोर्स, केस 2 हुआ ना। बाहर जी सर। केस 2 और केस 3 को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, जो कि ट्रांजिएंट प्लस स्टेडी स्टेट है, जिसका इसका सोर्स फ्री का तरीका हम पहले ही कर चुके हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? आप कहेंगे सर आई नेचुरल प्लस आई फोर्स्ड, ये फॉर्मूला होता है। यस सर। तो आई फोर्स्ड हमें निकालना है, और आई नेचुरल होता है ए ई माइनस टी ओवर टॉ प्लस आई फोर्स। तो पहले आई फोर्स निकालते हैं। आई फोर्स कैसे निकलेगा? ये 3 डायग्राम, इस सवाल में 3 डायग्राम बनती है। पहली लेस देन 0 के लिए, दूसरी ग्रेटर देन 0 के लिए, तीसरी बहुत आगे के लिए, यानी जब टाइम बहुत आगे चला जाए, और उस बहुत आगे को हम इन्फिनिटी कह सकते हैं। ये पार्ट सी भी है हमारा। जब टाइम इन्फिनिटी हो जाए तो इसका क्या मतलब है कि ये दोबारा स्टेडी स्टेट में आ गया। ये किसमें आ गया दोबारा? भाई यहाँ स्टेडी स्टेट में था, फिर ये अचानक स्विच हुआ तो ट्रांजिएंट में आया, और थोड़ी देर बाद दोबारा स्टेडी स्टेट में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो ये सर्किट फिर कैसा बनेगा स्टेडी स्टेट में, बताएं आप? इंडक्टर शॉर्ट नहीं हो जाएगा? क्योंकि स्टेडी स्टेट डीसी में इंडक्टर शॉर्ट होता है। बोलो यार। भाई देखो, ये भी स्टेडी स्टेट था तो शॉर्ट, ये ट्रांजिएंट है तो यहाँ शॉर्ट नहीं होगा। देख रहे हैं यहाँ ट्रांजिएंट है, और यहाँ पर भी स्टेडी स्टेट है, ये शॉर्ट। तो ये आपका IL इंफिनिटी है, और ये आपका क्या होगा? IR इंफिनिटी। और ये IL इंफिनिटी, इसी को आई फोर्स भी कहते हैं। IL जो इंफिनिटी निकालेंगे आप, इसी को आई फोर्स भी कहते हैं। कैसे निकालेंगे? सिंपल, करंट डिवाइडर रूल। तो पहले IR इंफिनिटी निकाल लेता हूँ। कैसे निकलेगा? करंट डिवाइडर रूल। तो 60 से निकालें तो 40 ऊपर, 100 नीचे, 10 मिली यहाँ पर। तो क्या आंसर आया बताएं? बताइए। 4 मिली एम्पियर, ये तीसरा आंसर। और फोर्स करंट कितना आया?
इधर 4 मिली जाए तो आगे 6 मिली जा रहा होगा। बोलो यार, सही कह रहा हूँ? जी सर। तो ये बताएं, ये क्वेश्चन क्या बने? अब मुझे रब करना पड़ेगा थोड़ा सा, रब कर दूं? सर एक मिनट सर, टाइम इन्फिनिटी पे हमें कैसे पता है कि हमारा स्विच क्लोज्ड है, स्विच तो ओपन है? टाइम इक्वल टू जीरो पे तो ओपन हो गया ना, जी सर। बस अब हमेशा ओपन ही रहेगा, क्योंकि आगे तो कुछ बताया नहीं ना आपको। ओके सर। ठीक है, ये रब कर दूं, ये रब कर दूं? जी सर। ये तो पुराना काम है। और कोई सवाल किसी का, जल्दी से बताओ। नो सर। अच्छा, आ जाइए वापस। अब इस फार्मूले में आपके पास, आपको क्या मालूम है बताएं? आप कहेंगे सर ये मालूम हो गया 6 मिली प्लस, मिली साथ लेके चलना, इट्स अ पार्ट ऑफ वैल्यू नॉट द पार्ट ऑफ यूनिट। बताइए, ये चीज पता चल गई? बताइए, बोलो भाई, सही कह रहा हूँ? यस सर। अब आपको टॉ निकालना है, तो टॉ निकालने के लिए आपको क्या करना है, इस डायग्राम के अंदर आप इंडक्टर को हटा दें और सोर्स को फिल करते हैं। तो सोर्स फिल करेंगे तो ओपन हो जाएगा ना ये, तो बचेगा क्या बताएं? एक ये रेजिस्टर और 40 एक ये बचेगा रेजिस्टर, इतना। बस ये बचेगा। देखें क्या सही कह रहा हूँ? ओके जी सर। सर करंट हमारे पास, हेलो हाँ हेलो, बोलो। सर, हम जब करंट को किल करेंगे तो हमारे पास सर शॉर्ट नहीं होगा 60 ओम वाला रजिस्टर? 10 मिली एम्पियर को आप जब 0 एम्पियर करोगे तो ओपन सर्किट आएगा कि शॉर्ट सर्किट आएगा? तो शॉर्ट होगा। 0 एम्पियर शॉर्ट पे होता है। ओपन पे होता है सर। फिर ओपन होगा ना। ओके सर। अब ये गलतियां करोगे यार आके, इस वक्त में आके हैं, ये कोई गलती करने वाली है? ये फॉर्मूला है आपके पास। तो टॉ क्या निकला बताएं? एल कितना था? 0.1, और आर ई कितना आएगा? सीरीज में आ गया दोनों, 100। सही कह रहा हूँ? जी सर। तो टॉ कितना आया? 1 मिली सेकेंड। भाई ठीक है, 1 मिली जी आएगा ना। जी सर। तो आई एल टी की क्वेश्चन क्या हुई बताएं आप? 6 मिली प्लस ए ई माइनस 1000 टी, ये सही लिखा मैंने, 1000 टी। यस सर। अच्छा, अब मैं ये सब रब कर रहा हूँ, ये ताकि यहाँ काम करेंगे। अच्छा जी, अब देखिए, आपके पास सिर्फ ए रह गया। ए कैसे निकालेंगे? देखें, अप्लाई, क्या अप्लाई करेंगे? इनिशियल कंडीशन, अप्लाई इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन आपके पास क्या है? आप कहेंगे सर इनिशियल कंडीशन होती है इंडक्टर करंट 0 टाइम पर क्या था बताएं? 0 प्लस पे 0 था। तो अगर मैं ये सब्स्टिट्यूट कर दूं यहाँ पर, इस आई एल टी की क्वेश्चन में 0 रख दूं, तो क्या क्या आएगा आगे बताएं? 6 मिली प्लस ए ई की मैं टी में 0 रखूंगा तो ई की पावर 0 आ जाएगी। इसके लिए है 0, इसकी है 6 मिली, ये ए आ 1। गया और ये 1 होता है। तो ए यस किसके सर। बराबर आया? -6 मिली, -6 एम लीड। -6 मिली आया। यस सर। ठीक है जी, तो ये सब रख कर लेते हैं। तो मेरे पास जो आपका फार्मूला आ रहा है वो क्या आ रहा है बताइए? फाइनल फार्मूला आई एल टी किसके बराबर है? 6 मिली माइनस 6 मिली ई माइनस 1000 टी। बताइए, आ गया? यस सर। अच्छा, अब आपको इस पे निकालना है, लेकिन निकालना ये है, तो पहले आप ये वाला निकाल लें, आई एल, इसी पे निकालें आई एल टी की जगह पे क्या रखेंगे? 1.5 मिली सेकेंड। तो यहाँ रखें 1.5 मिली सेकेंड, मिली 1000 से कटेगा। खैर ये निकाले, मुझे आंसर बताएं, जल्दी से बताएं आप, रखें क्विकली।
जल्दी से बताइए। बताओ यार, क्या आ रहा है? सर 3.79 आ रहे हैं, 3.8 मिली आ रही है। चेक कर ले आंसर, मैंने क्या लिखा है। ये अगर ये नहीं आ रहा तो गलत निकाला है फिर। एक मिनट से दोबारा चेक करता हूँ। यार इक्वेशन में रख के निकालना है, उसको गलत निकाल ले यार। समीर, हसनैन, हसन, आप लोग नहीं सॉल्व कर रहे? हेलो, हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? समीर, ये बताओ, समीर भाग गया। हसनैन, हसनैन, सर 4.66 आ रही है मेरी। ठीक है यार, बोल क्यों नहीं रहे हो? सर वो बार बार वो सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं। देखो पीछे से कितना आ रहा था सिराज? सिराज 10 आ रही थी पीछे से। आगे कितनी जा रही है? सर 4.66 मिली एम्पियर। तो नीचे कितनी जाएगी? सर 5.4। ये जाएगी। यस सर। ये आपका आंसर भी है, चेक करें, माइनस करके देखिए, केसीएल लगा लें यहाँ पे, तो निकाल लिया आपने, आ गया आंसर आपका। जी सर। इसको अच्छे तरीके से समझ लें, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारे आएंगे यार आपके पेपर में। ओके सर। सर आज का जो क्विज होगा सिर्फ सोर्स फ्री सर्किट का होगा? सॉरी, आज का जो क्विज होगा सिर्फ सोर्स फ्री सर्किट का होगा? डिपेंड करता है, कोई भी आ सकता है, ओके सर। क्योंकि पिछले हफ्ते में ही करवा चुका हूँ सारी चीजें, आज तो प्रैक्टिस कर रहे हैं ओके और ये सर। प्रैक्टिस आपके काम ही आएगी। तो ये केस 1, केस 2, केस 3 में से आपको देखना पड़ेगा कि जो भी सवाल आएगा पहले आप देख लें कि वो किस में से है, केस 1 में से है, यानी सोर्स फ्री में से, केस 2 में से। अच्छा, केस 2 केस 3 को इतना सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों में एक ही पैटर्न लगता है, यही वाला। केस 1 में भी आप चाहें तो ये लगा सकते हैं, लेकिन ये कि वो शॉर्ट फॉर्म है, मतलब और आसानी से सॉल्व हो जाता है। ये तो जनरल मेथड है जो मैं कर रहा हूँ। जी ठीक है, सर। इस पे कोई सवाल या रब कर दूं? रब कर दे सर। ओके, आए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अच्छा ड्रिवन आरसी सर्किट्स आ गए उसके बाद हमारे पास। ड्रिवन आरसी सर्किट्स में चलें ये क्वेश्चन करते हैं साहब। हाँ पढ़े सिराज, जी क्या कह सर। रहे हैं? For the circuit of the figure 8.44, find the VC 80 equal to the A 0 minus, B 0 positive, C infinity, D 0.08 second. अच्छा, इसका मतलब यही है ना, जीरो माइनस का मतलब है पहले और जीरो प्लस का मतलब जीरो के बाद। जी सर। तो पहले सर्किट बनेगा जीरो से पहले का, ये हमेशा पैटर्न एक ही होता है, जीरो से पहले का। जीरो से पहले का सर्किट में क्या होगा, ये यूटी जीरो होगा। यस जब ये सर। जीरो होगा तो जाहिर है यहाँ पे 0 वोल्ट लगा हुआ होगा, 0 वोल्ट का मतलब शॉर्ट सर्किट, तो ये शॉर्ट सर्किट होगा, जी सर। ये रजिस्टर होगा। और चूंकि ये बहुत देर से लगा हुआ है तो कैपेसिटर क्या होगा, ओपन सर्किट हुआ हुआ होगा। जैसे इंडक्टर शॉर्ट होता है तो ये ओपन होगा। जी ये सर। क्या है, ये तो नहीं छेड़ सकते इसको आप, 1 मिली एम्पियर, क्योंकि ये तो कांस्टेंट सप्लाई है। जी। और ये क्या है 20, और ये क्या है 80 के। ठीक है जी, और सिर्फ ये पूछा है, ये निकाला है, तो इसको जीरो माइनस तक ये एक ही होगा। ठीक है ना, तो वो जीरो पे चेंज आ रहा है। तो ऑब्वियसली अब यहाँ पे 25 किलो भी लिख देता हूँ, 25 किलो। अब आपको ये वोल्टेज निकालना है, तो ये वोल्टेज किसके क्रॉस है,
25 किलो के क्रॉस भी है और ये 80 और 20 दोनों के, तो हम करंट मतलब वो लगा देते हैं डिवाइडर डिवाइडर। जी सर। पहले ये करंट निकाल लेते हैं, ये वाला करंट, ठीक है। इसका नाम मैं क्या रखूं, I1 रख देता हूँ। तो I1 जो है वो कितना आ रहा है, ऊपर ये वाले आएंगे सीरीज में, इनको ऐड कर लो, 80 और 20 100, 100 के अपॉन नीचे कितना आएगा, शायद इनको ऐड कर दें 125 के, हाँ आपका 100 के अपॉन 125 के इंटू 1 मिली, बताओ कितना आ रहा है I1, बताइए। 0.8 मिली। बिल्कुल सही, वेरी गुड। ऐसे जवाब आप लोग देते हैं, 0.8 मिली एम्पियर ये आ रहा है। और ये वोल्टेज चाहिए आपको VC0 माइनस, तो आप क्या करें, आप मल्टीप्लाई ओम्स लॉ लगाते हैं, तो आप कहेंगे 0.8 मिली को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 25 के से, क्या करना, 0.8 मिली को 25 के से, सर 0.5 आ रही है मतलब से। गलत, 20 वोल्ट, ये आपका आएगा VC0 माइनस। मल्टीप्लाई करना तुम्हें नहीं आता यार, कैलकुलेटर में बटन दबाने नहीं आते क्या? और सर एक्सपोनेंशियल की वैल्यू फिट नहीं की थी। तो मर्जी आपकी, आप जो मर्जी करें। यहाँ मैं आलू लिख दूं, आप आलू लिख दें अपने पास, आपकी मर्जी है। कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए ना। पार्ट ए आपका सॉल्व हुआ, पार्ट बी क्या है, 0+, तो ये बात हम जानते हैं कैपेसिटर अपने क्रॉस वोल्टेज को चेंज नहीं होने देता, तो जो 0 माइनस पे वोल्टेज होगा वही 0+ पे वोल्टेज होगा, ये हम जानते हैं कैपेसिटर का ये रूल है। तो अगला आंसर भी 20 वोल्ट होगा। ओके सर। अब टी ग्रेटर देन के लिए सर्किट बनेगा, टी ग्रेटर देन के लिए, तो पहले मैं सब रब कर देता हूँ। टी ग्रेटर देन के लिए सर्किट कैसे बनेगा, अब ये 10 वोल्ट की सोर्स आ जाएगी, बस इतना होगा फर्क। तो ये केस कौन सा है, केस 1 है, केस 2 है, केस 3 है, कौन कोई बताएगा? तो केस 2 नहीं होगा, सॉरी तो केस 3 है सॉरी। केस 3 है ये, बिल्कुल सही। कैसे, केस 1 में क्या था, सोर्स पहले होगी, जब टाइम 0 आएगा तो खत्म हो जाएगी, है ना। जी सर। और केस 2 क्या है, पहले सोर्स नहीं होगी, अचानक आ जाएगी। यस सर। केस 3 होगा, पहले सोर्स होगी, अचानक नई सोर्स आ जाएगी या पुरानी सोर्स कोई खत्म हो जाएगी। यस सर। अब अगर इसको आप चेक करें तो ये पहले सोर्स इसमें थी 1 मिली एम्पियर की, ये नहीं, ये अचानक आ गई, तो केस 3 हुआ ना। यस सर। अच्छा एक काम करते हैं, ये जो दो अलग अलग आ रहे हैं ना, इनको मैं एक ही बना देता हूँ, क्योंकि सीरीज में ऐड ही तो होंगे, क्या ख्याल है, जी सर। क्या लिख दूं, यस सर ठीक है। ये। अभी आपको VCT फाइंड आउट करना है, तो VCT जो होता है वो बेसिकली होता है किसके बराबर है, VC नेचुरल प्लस VC फोर्स्ड, जैसे वहां I के लिए था, जी सर। तो VC फोर्स हम निकालेंगे अभी, और नेचुरल किसके बराबर होता है, AE माइनस T बाय टॉ। आइए पहले फोर्स निकालते हैं, तो फोर्स कब निकालेंगे, बहुत दूर, यानी इन्फिनिटी टाइम के लिए आप सर्किट बना लें, तो इन्फिनिटी टाइम के लिए जब सर्किट बनाएंगे तो ये सप्लाई तो होगी 10 वोल्ट की, और ये रजिस्टर होगा और कैपेसिटर दोबारा ओपन हो गया होगा, ये मतलब होता है ना इसका स्टडी स्टेट में आ गया होगा, जी सर। और ये एक सप्लाई होगी हमारे पास, ये एक रजिस्टर होगा, रजिस्टर कितना है 100 के का, ये कितनी थी 1 मिली एम्पियर, हाँ ये कितना है 25 किलो, और ये VCF है, ये फाइंड आउट करना है आपको VCF। कैसे करूं, अरे हाँ काम करते हैं ना, कैसे, वैसे कुछ समझ में आ रहा है, सर अगर इनको सोर्स ट्रांसफॉर्म कर लूं दोनों को, यस तो सर, करंट मिल जाएगा सर, उसको वोल्टेज निकाल I इक्वल्स टू V/R, तो V/R करो 10/25 के कितना हुआ, 0.4 मिली, यस सर 0.4 मिली। ये सर्किट बना, बताओ। जी सर। अच्छा तो अब एक काम करें, इन दोनों को ऐड कर सकता हूँ ना, 1 और 1 पॉइंट, यानी 1.4 मिली बन जाएगा ये, हाँ सर यस सर ऐड कर सकते हैं। और इनको भी एक कर सकता हूँ पैरेलल में, तो ये वोल्टेज आपको निकालना है बेसिकली, ये 1.4 हो गया, और ये कितना था 25 के, तो जरा 100 के और 25 के को पैरेलल में सॉल्व करके बताएं कितना आ रहा है, मेरे पास 20 के आ रहा है, चेक करें,
तो VCF कितना आया, चेक करें, 20 के आ रहा है, 20 के इंटू 1.4 मिली। तो VCF जो बेसिकली VC इन्फिनिटी के बराबर की है, इसकी वैल्यू आपके पास आ गई 28 वोल्ट। ये तीसरा जी चेक करें। जी सर सही है। हसनैन, हसन, समीर, समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। अच्छा, अब आपको इस इक्वेशन के अंदर आपने VCF तो निकाल लिया, ए निकालना है, वो इंफिनिटी सिर्फ टॉ रह गया। टॉ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाली में आपको सोर्सेस किल करके आपको रेजिस्टेंस की इक्विवेलेंसी फाइंड आउट करनी। तो सर्किट बनाता हूं मैं, सोर्सेस किल करें, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो गई, ये एक रेजिस्टर बचा, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। करंट सोर्स ओपन हो गई, ये एक और रेजिस्टर आ गया। अब बताएं, यहाँ आपको आर इक्विवेलेंट निकालनी, तो ये दोनों का पैरेलल नहीं हो गया 25 जी के और सर। 100 के का। जी सर। तो आर ई अभी हमने निकाला, इनका पैरेलल 20 के होता है ना। जी सर। तो टॉ कितना आया, टॉ होता है आरसी, तो 20 के इंटू सी, सी कितना है 5 माइक्रो, करें जरा 20 के इंटू 5 माइक्रो, 0.1 आ रहा है। यस सर। 1 सेकेंड। तो जरा इक्वेशन देखें क्या बनेगी आपकी। मैं यहाँ लिख लेता हूँ इक्वेशन, फिर इसको रब कर देंगे हम। यहाँ इक्वेशन लिख रहा हूँ, VCT किसके बराबर होगा, VCF यानी 28 प्लस AE माइनस T बाय टॉ, तो ऊपर लेके जाऊंगा 10T हो जाएगा। यस सर। ये आपकी क्वेश्चन होगी। अब इसमें A रह गया, A कैसे निकलेगा, यस सर 0.08 सेकंड पुट करने सर। A निकलेगा इनिशियल कंडीशन से। यार क्या हो गया, बता रहे हो तुम, क्या बता रहे हो। A निकलेगा, यहाँ आप लिखें 0 अप्लाई इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन, ठीक है जी। तो वो कितनी है, आप कहेंगे सर VC 0 प्लस होती है, हमने निकाली थी 20 वोल्ट की। तो जरा यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, VC 0 रखें इस इक्वेशन में, 0 रखें, क्या आएगा बताएं, 28 जमा A e की पावर 0, 20 इक्वल टू 28 प्लस A किसके बराबर हुआ, -8 के। जी सर। तो ये जरा सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये आपकी फाइनल क्वेश्चन आ गई। VCT किसके बराबर है, 28 माइनस 8 E माइनस 10 T। तो बॉक्स कर लीजिए बेशक। अब आप इस टाइम में आखिरी में क्या लिखा है, 0.08 सेकंड, ये टाइम डालें यहाँ पर, और जरा VC की न्यूमेरिकल वैल्यू बताएं कितनी आ रही है। ये 24.4 आंसर आ रहा है, चेक करें क्या ये आ रहा है, ये आपका आंसर होगा, चेक करें। सही सर। चेक तो करो, सर चेक किया, सही है। आ रहा है, वेरी गुड जी। बाकी लोग देखें और बताएं इसमें कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम जी, एनी क्वेश्चन। समीर, हसन, हसनैन, आगे चलो। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये है, सारे एक जैसे ही हैं यार। सर ये डुअल सोर्स वाला एक दफा कर लेते हैं। कौन सा, सर जो फर्स्ट वाली थी, जोर से बोलो यार, आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हो। तो जो फर्स्ट पेज से है पहले वाली सर, दूसरे से दो पहले वाली, स्विच वाला पहले बोल वाली रहे हैं सर। तो जो 2 स्विचेस वाला, जी सर ये वाली। ये वाला, जी सर। इसमें क्या है, इसमें A पे लगा हुआ है, T इक्वल टू 0 पे B पे लग जाएगा, कर लेते हैं चलो। देखिए हमें क्या निकालना है, VT निकालना है ग्रेटर देन 0 के लिए, और इसकी कैलकुलेट भी करनी है वैल्यू। तो तरीका वही है कि सबसे पहले आप T लेस देन 0 का सर्किट बनाएंगे। T लेस देन 0 का सर्किट क्या होगा,
t लेस देन 0 का सर्किट ये होगा 24 वोल्ट 3K 5K कैपेसिटर। क्या ख्याल आपका? सर बस 3K ये 5K ये VC, क्योंकि स्विच तो 0 पे जा रहा है ना, उससे पहले यहाँ लगा हुआ था, तो VC 0 माइनस आपने निकाल लिया, कितना आएगा? ये वोल्टेज डिवाइडर लगा लें 5K अपॉन 8K इंटू 24, पता है कितना आ रहा है? 15 आ रहे हैं यहाँ से, चेक करें। तो 15 आ रही है। 15 आ रहा है ना? जी सर। हम जानते हैं कैपेसिटर 0 टाइम में तो अपने चीज को चेंज करता नहीं, तो 0 प्लस पे भी यही होगा, ये बात भी हम लिख लेते हैं। ओके, अब t ग्रेटर देन 0 के लिए सर्किट बना रहे हैं, वो कैसा बनेगा? स्विच उधर चला गया, जब स्विच उधर चला गया तो इधर क्या बचा? यस सर। क्या ख्याल है आपका? जी सर बिल्कुल। ये ट्रांजिएंट का सर्किट हो गया 4 किलो ओम। इसकी इक्वेशन क्या होगी VCT की? आप कहेंगे सर VCF प्लस VCN, वो क्या होता है? F निकालना है और N क्या होता है? AE माइनस T बाय टॉ। अच्छा, VCF निकालना है, तो इस सर्किट को देखें, ये बहुत देर के बाद सर्किट कैसा होगा? दोबारा कैपेसिटर ओपन हो जाएगा, बताइए। जी सर। तो जब दोबारा सर्किट ओपन हो जाएगा तो VCF क्या होगा? ये तो सामने दिख रहा है 30 वोल्ट होगा VCF, क्यों? क्योंकि जब ये दोबारा ओपन हो जाएगा सारा का सारा वोल्टेज यहाँ पेयर हो रहा होगा, है ना? जी सर। तो ये लिख लें आप 30 प्लस AE माइनस T बाय टॉ। अब टॉ निकालना है, टॉ निकालना है तो टॉ भी बड़ा आसान है इसका। टॉ क्या होता है? RC। तो इसमें आप इसमें देखें, अगर RC, इसमें R इक्विवेलेंट तो लगा है 4K और CA मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आएगा? RC 4K 0.5 मिली, K से मिली कट गया, 4 इंटू 0.5 2 होता है ना? सर आरसी सेकंड सर्किट में बनाएंगे? सॉरी, आरसी सर हम लोग सेकंड सर्किट में निकालेंगे या फर्स्ट में? फर्स्ट में क्यों निकालें? फर्स्ट का क्या डालो? इसके लिए कर रहे हो ना काम, जी सर। पागल हो गए हो क्या? इसके लिए कर रहे हो तो उसमें जाओगे तुम। ओके सर। तो क्या क्वेश्चन है बताएं? 30 प्लस AE माइनस 2 पर जाके कितना होगा? 0.5 होगा, जी सर। 0.5T। अब रह गया A निकालना, तो इनिशियल कंडीशन लगा लें। तो इनिशियल कंडीशन लगाएं जरा, VC 0 पर कितना होता है? अभी आप निकाला था VC 0 कितना निकाला था? 15 सर। 15, ठीक है, वेरी गुड 15। तो यहाँ पे रख लें वैल्यू 30 प्लस A आगे 1 इक्वल टू 15। तो A की वैल्यू कितनी है बताएं? -15। 15 जी। तो VCT कितना निकला? आप कहेंगे सर VCT निकला 30 माइनस 15 E माइनस 0.5। चेक करें आंसर यही है कि नहीं? यही है, जी सर। खत्म बात। अब 1 सेकंड और 4 सेकंड है, वो यहाँ पे आप 1 सेकंड 4 सेकंड रखेंगे, ये दो वैल्यूज आ जाएंगे आपकी। हो गया सॉल्व। बताएं कितना मुश्किल था? यस सर। आई बात समझ में? जी सर। ठीक है, और कराऊं? टाइम है अभी 5 मिनट है जी, ये हो जाएगा, छोड़ दो। जी सर हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पीछे छोड़ के आया था, आप कहेंगे कि ये नहीं कराया, ये शायद आपको, ये भी ऐसे ही है। देखो T इक्वल टू 0 से पहले ही पर लगा हुआ था, बाद में B पे लग रहा है, ऐसे ही है ना? चल इसको भी कर लेते हैं। VCT निकालना है भाई, और IT निकालना है 200 ओम पे। तो T लेस देन 0 के लिए बताएं क्या होगा? सर्किट कैसा होगा बताइए? क्या ख्याल है आपका, ये होगा? जी सर। बोलो, हेलो, आवाज आ रही? जी सर आ रही है। यही होगा, यही होगा। ये सबसे अलग से बना हुआ होगा। सर हमें कैसे यहाँ पे डीसी सर्किट होगी, मतलब कि यहाँ क्या? पे कैपेसिटर जैसा क्यों शॉर्ट किया हमने? यहाँ पे लॉन्ग टाइम लिखा नहीं है। मैंने कब शॉर्ट किया कैपेसिटर? तुम्हारा दिमाग जहाँ पर है, कब किया शॉर्ट? तुम सर टून ये रहते हो यार, शॉर्ट को ओपन बोलते हो, ओपन को शॉर्ट बोलते हो। सर ये ओपन किया सर। कहा? हाँ तो ओपन किया ना, तो स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर क्या होता है? ओपन नहीं होता क्या? सर स्टेडी स्टेडी की हालत में तो नहीं है आई थिंक। सॉरी,
यस सर मिल गया, समझ आ गया। भाई ए पे जुड़ा हुआ है ना t इक्वल टू 0 से पहले, जी सर तो जब ये इधर आएगा तब ट्रांजिट में आएगा ना, अभी तो ऊपर ही है तो स्टेडी स्टेट में है। जी सर। अब ये वो कह रहा है निकालना, अच्छा इसको भी फिलहाल तो जरूरत नहीं निकालने की क्योंकि फाइंड द कैपेसिटर वोल्टेज एंड टी पे निकालना है ना, फॉर ऑल टाइम। अच्छा ऑल टाइम अगर निकालना है तो यहाँ पे निकालना है। VC 0 माइनस किसके बराबर होगा बताइए, जो 50 पे आ रहा हो तो करंट तो यहाँ से यूं ट्रेवल कर रहा होगा यूं, यस सर। सही कह रहा हूँ? जी सर। तो VDR लगा सकते हैं आप 50 अपॉन 60 इंटू 120 कितना आया बताएं, 100 वोल्ट। यस सर। और IR 0 माइनस भी निकाल लें, IR 0 माइनस यहाँ से निकलेगा तो वो कितना होगा 50 अपॉन 260 ओम्स लॉ निकाल लीजिएगा, हो जाएगा ना। यस सर। अच्छा t ग्रेटर देन 0 के लिए सर्किट क्या बनेगा, हाँ ये स्विच जो है वो इधर आ चुका होगा, यानी ये ओपन हो गया होगा, तो अब बचा क्या आपके पास सर बताइए। वो खत्म हो जाएगा, मतलब 50 ओम ये सारा खत्म हो जाएगा इस तरफ वालों। नहीं ऐसा तो नहीं होगा, ये 50 वोल्ट प्लस माइनस 60 ओम और ये कितना था 200। अगला स्टॉप 20 गुलशने रावी अब याद हो गया, ये स्टेशन क्या शुरू हो गया भाई, बनाए में है ये बनेगा सर्किट पहला नेक्स्ट भाई, ये क्या शुरू कर दिया, गुलशने रावी हेलो ये तलहा सर तुम लोग क्यों आ गए इसमें, ये तो LCE क्लास चल रही थी। सर ये समझ गया था, तारिक भी घुसा हुआ है, जलाल भी घुसा हुआ है, एहसानुल्लाह भी घुसा हुआ है। अच्छा एक बार बताओ टाइम हो गया क्या, सर एक नहीं सो रहे हैं, वापस सो रहे हैं। सर 1 मिनट रहता है। हाँ 1:23 कितना टाइम, हमारी क्लास कब स्टार्ट होनी थी 120 और अभी क्या हो रहा है 1:24। अरे यार, अच्छा बस ये एंड करा लूं फिर 2 मिनट दे दो मुझे सिर्फ, ठीक है ठीक है सर। सर हम लोग भाई LCE लीव कर हम लीव कर दें। नहीं बैठे रहो तुम लोग भी देख ही लो ना, इन्फॉर्मेशन ही बढ़ रही है, नॉलेज क्या हो गया। हाँ सिराज, जी सर। हाँ ये समझ में आया ग्रेटर देन सर्किट का सर्किट, ग्रेटर देन जी 0 का सर। सर्किट, जी सर। इसको मैं रब कर दूं, समझ में आ गया, ऐसे ही बनेगा ना बताएं। जी सर। अच्छा अब आपने स्टॉप गुलशने रावी स्टेशन अरे ये क्या चल रहा है, ये कोई बस अड्डे पे बैठा हुआ है क्या, VCD की क्वेश्चन क्या होगी बताएं सिराज, VCF प्लस VCN। जी सर। अच्छा अब आपको क्या करना है, फिर वही VCF के लिए करना है, VCF के लिए करेंगे तो क्या नाम है तुम्हारा समीर, ये दोबारा से ओपन नहीं हो जाएगा, जी सर। तो ये फिर तीसरा सर्किट, ये 3 सर्किट बनते हैं इसमें याद रखें, तो दोबारा बनाएंगे जरा लंबा हो रहा है, तो ये कैसे बनेगा, इसको हम थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, सर्किट ऐसे बनाते हैं, एक ये सोर्स आ गई, फिर ये 200 का आ गया, फिर ये 50 का आ गया और ये ओपन हो गया, क्या ख्याल है सही है। सर 1 मिनट से भी कम टाइम रह गया थोड़ा। 50 वोल्ट, ओए होए ये हो नहीं पाएगा यार, तो जरा इसको ट्राई करना, यहाँ से VCF निकालना, फिर वही तरीके से करके पूरा सॉल्व करके देखना ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, क्विज ये क्लास खत्म करके मैं आपको अपलोड करता हूँ 2:30 तक, ओके सर। ठीक है चलो। ठीक है।